सोचिए आप पूरी तरह से स्वस्थ लग रहे हैं लेकिन एक दिन आपकी हड्डी बिना गिरे या बिना किसी चोट के टूट जाए। ये बात सुनने में बेशक अटपटी लग रही है, लेकिन एक स्टडी में दावा किया गया है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है और इसकी एक बड़ी वजह बना है बुर्का। इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि क्या है यह स्टडी और हड्डियों के कमज़ोर होने की समस्या कितनी गंभीर है। यूपी के जौनपुर के उमनाथ सिंह स्वायत्त मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक्स विभाग ने एक अध्ययन किया है और इसमें सामने आया है कि मुस्लिम महिलाओं में विटामिन डी की भारी कमी पाई गई है, जिससे उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं और बिना किसी बड़े कारण के फ्रैक्चर तक हो रहे हैं। प्रोफेसर उमेश कुमार के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में 200 महिलाओं को शामिल किया गया। इस दौरान उनके विटामिन डी के स्तर और उनके हड्डियों पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तार से मूल्यांकन किया गया है। इस स्टडी के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इस स्टडी में पता चला कि 70% मुस्लिम महिलाएं विटामिन डी की गंभीर कमी से जूझ रही हैं। इस कारण उनमें ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो रहा है। इस रोग में हड्डियां नरम और भुरभुरी हो जाती हैं। कुछ हिंदू महिलाओं में भी विटामिन डी की कमी नजर आई है, लेकिन यह मुस्लिम महिलाओं की तुलना में बेहद कम है। स्टडी में केवल 30% हिंदू महिलाएं ही इस स्थिति से प्रभावित पाई गईं। ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर सरोज ने कहा है कि यह बीमारी बेहद खतरनाक है क्योंकि इसके लक्षण शुरू में बहुत सामान्य लगते हैं और हड्डियों में कमजोरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। साथ ही ये समस्या केवल एक आयु वर्ग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर उम्र की महिलाओं को यह प्रभावित कर रही है। 10 से 20 वर्ष की मुस्लिम लड़कियों में 60 से अधिक मामलों में हड्डी टूटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वहीं 21 से 50 वर्ष की महिलाओं में भी लगभग 35 मामलों में हड्डियों से जुड़ी जटिलताएं पाई गईं। शोध करने वाले लोगों का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं में विटामिन डी की इतनी ज़्यादा कमी का सबसे बड़ा कारण है कि वे धूप में ज़्यादा नहीं निकलती। धूप ही हमारे शरीर के लिए विटामिन डी का सबसे नेचुरल और सस्ता जरिया है। जब हमारा शरीर सूरज की रोशनी में आता है तब वो विटामिन डी बनाना शुरू करता है, लेकिन अगर कोई हमेशा घर के अंदर रहे या फिर सर से पैर तक खुद को ढक कर रखे, जैसा कि बुर्के में किया जाता है, तो यह नेचुरल प्रोसेस रुक जाती है और यहीं से परेशानी शुरू होती है। जब कोई महिला लगातार बुर्का या ऐसे कपड़े पहनती है जो पूरा शरीर ढक देते हैं, तो उनके शरीर तक धूप नहीं पहुँचती। इसकी वजह से उनके शरीर में विटामिन डी नहीं बन पाता। इसके उलट अगर हम गांव की हिंदू महिलाओं को देखें तो वे खेतों में काम करती हैं, धूप में रहती हैं, खुली हवा में घूमती हैं, तो उन्हें यह दिक्कत कम है। स्टडी में यह भी पता चला कि ज़्यादातर महिलाओं को खुद ये नहीं पता चलता कि उन्हें विटामिन डी की इतनी गंभीर कमी है। उन्हें यह लगता है कि बस ये काम की थकान है या उम्र बढ़ने का असर है। कमर में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, जल्दी थक जाना, ये वे लक्षण हैं जो महिलाएं अक्सर नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन ये लक्षण आगे चलकर गंभीर बन जाते हैं। डॉक्टर सरोज बताते हैं कि ऐसे में महिलाएं डॉक्टर के पास जाने के बजाय पेन किलर या कोई मल्टीविटामिन ले लेती हैं। इससे दर्द थोड़ी देर के लिए दब जाता है, लेकिन अंदर जो असली बीमारी है वो जस की तस बनी रहती है, जब तक कि सही जांच या एक्सरे के जरिए यह बीमारी पकड़ में ना आए। यह मामला सिर्फ भारत या कोई एक स्टडी तक सीमित नहीं है। जॉर्डन में भी एक स्टडी की गई, उसमें भी ये साफ साफ सामने आया कि जो लोग हर वक्त पूरा शरीर ढककर रखते हैं उनमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। यही नहीं, ये भी देखा गया कि इस वजह से हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जैसी और भी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करें यूएई की, तो वहाँ भी वैज्ञानिकों ने 178 महिलाओं पर एक रिसर्च की। इनमें ज़्यादातर महिलाएं सिर से पैर तक खुद को पूरी तरह ढककर ही बाहर निकलती थीं। यहाँ तक कि चेहरा और हाथ भी पूरी तरह ढके होते थे। इस स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 2 महिलाओं में ही विटामिन डी की सही मात्रा थी, बाकी सभी में इसकी भारी कमी थी। इसका सीधा मतलब ये है कि जब शरीर को पूरी तरह ढक दिया जाता है और धूप नहीं मिलती तो विटामिन डी नहीं बन पाता और ये सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। डॉक्टर सरोज और उनकी टीम का कहना है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस है और जब तक किसी महिला की हड्डी टूट ना जाए या कोई स्थायी दिक्कत ना हो, तब तक किसी को इसकी गंभीरता का अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि खासकर वो महिलाएं जो पारंपरिक कपड़े पहनती हैं, जैसे पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े, उन्हें समझाया जाए कि धूप से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि थोड़ी देर धूप में बैठना उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। जौनपुर की ये रिपोर्ट सिर्फ एक ज़िले की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है, खासकर उन इलाकों के लिए जहां महिलाएं धार्मिक या सामाजिक वजहों से ज़्यादातर समय घर के अंदर रहती हैं या पूरी तरह ढकी रहती हैं।